हेलो एवरीवन। कल की वीडियो के नीचे आपके कुछ क्वेश्चंस थे। पहला तो मतलब बार बार आप यही बात कर रहे थे कि आपने अपने दोस्त के लिए थैंक यू वीडियो बनाया। उसके नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इसीलिए कमेंट आप उसको आज याद कर रहे हो क्योंकि आपको उससे शादी करनी है, या फिर आप अब क्यों मतलब बात कर रहे हो, या उससे आप शादी कर लो, या दोस्ती क्यों टूटी। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पुट हो रहे थे, है ना। तो आज तक सोच के देखिए, मेरी दोस्ती अभी नहीं टूटी थी। मेरी आज से करीबन करीबन मैं यूट्यूब पे आई थी ना, उसके 1-1.5 महीने बाद ही मेरी दोस्ती टूट गई थी। और 1-2 महीने बाद। और आज उसके बाद से मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ मेरे उस फ्रेंड के, और काफी टाइम हो चुका है। हाँ, ऑन ऑफ कभी 4-6 महीने में हालचाल पूछना या इस तरीके से एक आधी बार कभी बात हुई हो तो हुई हो, अदरवाइज नहीं। इसका कारण ये था कि देखिए, कई बार क्या होता है ना, कभी आपकी मेरी ना मतलब मेरी ऐसी मतलब मेरी उसके साथ ऐसी इस तरीके की दोस्ती थी कि अगर हमारी 2-2 3-3 साल भी बात ना हो तो ना उसको फर्क पड़ता था ना मुझे फर्क पड़ता था। आप समझ रहे हो। मतलब मैं ऐसी थी, मतलब इस तरीके से। और मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स लगा लो जो लगा लो। देखो, मैं उसे अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती थी। देखो क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि कल को देखो, एक लड़की अगर अपने एक लड़के फ्रेंड को अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करवाती है तो लोग दुनिया 10 तरीके के क्वेश्चंस आपके ऊपर पुट कर देती है, और वो चीज मैं नहीं चाहती थी। तो मैंने उसने मुझे बोला कि यार मेरे अपने चैनल पे यार हम आएंगे सामने से, वो भी आएगा, मतलब इस तरीके से। तो मैंने काफी मना किया, 2 या 4 बार मैंने मना किया। मैंने कहा यार मैं नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकती। एक अगर आपको भी चैनल अगर अपना खोलना है तो आप एक काम करो, अपना खुद का चैनल खोल लो। मैं उस चैनल को कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, या उसकी वीडियो शेयर कर दूंगी, या इस तरीके से बोल दूंगी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी बिल्कुल भी उस चीज के लिए। ठीक है। और मैं दूसरी चीज बता दूं कि वो एक्चुअली मतलब ऐसा ये मत सोचिएगा कि देखो मेरे घर मेरा दोस्त आया था तो वो पहले से आता था या ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरे घर आया था क्योंकि एक पर्पस था कि यार यूट्यूब चैनल के लिए, समझ रहे हो, यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए मिलके एक मतलब होता नहीं, एडिटिंग वगैरह काम सीखना, वो सब की कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो सब चीजें थी। ठीक है। अदरवाइज ये बात थी। तो मेरा ये पॉइंट था, मैं ना अपने चैनल पे नहीं इंट्रोड्यूस, क्योंकि देखो यार मैं अपने हस्बैंड के लिए, मतलब मैं वीडियोस में अपने हस्बैंड के लिए रो रही हूँ। मैं मेरा मन कनेक्टेड है अपने हस्बैंड के लिए, मैं उसके लिए रोती हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ मेरे हस्बैंड से। ठीक है। लेकिन दुनिया ये चीज नहीं समझेगी ना, अगर मैं किसी मेल फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपने चैनल पे तो लोग तो ये सोचेंगे यार। और मुझे कमेंट्स भी उस टाइम भी आने लग गए थे इसी तरीके के कि ना आप इनसे ही शादी कर लो, इनसे ही शादी कर लो, और वो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इमेज खराब हो रही है लोगों के सामने, और यही चीज थी कि इस चीज का मतलब फिर वही होता है ना, मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे ही सुना दिया उस टाइम, बोल दिया कि ऐसे था वैसे था, और मेरी साइड से कुछ नहीं था। और वो मेरे को बोलता कि तू बहुत नैरो माइंडेड सोच लेके चल रही है, आजकल कोई ऐसा नहीं सोचता, तुम ओवर सोच रही हो, तुम इतना मतलब बोल्ड होके नहीं सोच रही हो, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो ये रीजन था। तो उसके बाद क्या था कि मैंने अपने चैनल पे उसे इंट्रोड्यूस करवा लिया। ठीक है। और बल मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मैं करवाना नहीं चाहती थी इंट्रोड्यूस, और उसे ही पता है क्योंकि मैंने मना किया था उस टाइम कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी यार। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप किसी अपने मेल फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो खड़े होके, और अपने घर पे बुला के दिखा रहे हो कि हाँ ये देखो ये मेरा दोस्त है, ये वो है। तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी। बट मैंने उसके कहने पे की। ठीक है। मैंने उसके कहने पे की क्योंकि पहले मैंने स्टार्टिंग में 1-2 बार मना कर दिया था कि नहीं नहीं। उसके बाद फिर जब उसको कुछ काम था तो मेरे को लगा यार उसको बुरा लग रहा है कि यार मैंने ऐसे किया, और उसका भी चलो अच्छी बात है कर देते हैं, तो मैंने खुद से ही फिर कैमरा उठा के शूट करना शुरू कर दिया था। जब उस दिन उसको मेमोरी कार्ड की जरूरत थी, वो उसको एक्चुअल में काम था, वो आया था मेमोरी कार्ड लेने के लिए, उसको मेरे पास एक्स्ट्रा था, और उसने बोला कि मेमोरी कार्ड अगर निधि है तो दे दो, अगर हो तो मेरे को दे दो एक बार। तो मैंने कहा मेरे पास है एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, मैं दे दूंगी। तो मैं नीचे आई थी घर के, तो फिर मैंने सोचा चलो यार उस एक ब्लॉग बना लेती हूँ, उसमें शूट कर लेती हूँ। मतलब एक तरीके से मैं फेस वैल्यू बना रही थी, है ना, क्योंकि मेरी तो बन चुकी थी, क्योंकि मेरे व्यूज आए तो मेरे को तो लोग जान रहे थे। तो ये रीजन था। तो यहाँ पे बात क्या थी कि मैंने फिर उसको बोला कि अपना चैनल तो स्टार्ट कर तभी तो कुछ होगा। लेकिन उसने चैनल अपना नहीं स्टार्ट किया। वो बोलता कि मैं तब करूंगा कुछ टाइम बाद करूंगा, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद।
क्योंकि मैंने उसको उस दिन भी फोन किया, जिस दिन उसके साथ मेरी वीडियो आई, मैंने उसको उसी वक्त फोन किया। मैंने कहा काम करो, अपना चैनल क्रिएट कर दो, मैं लिंक ना पिन कर दूंगी, ठीक है, और आप मतलब आपका भी चैनल ग्रो हो जाएगा, तो मतलब ठीक है, ये बात थी। तो यहाँ पे क्या था कि देखिए यहाँ तक भी चलो ठीक था, चल रहा था, कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं थी, लेकिन मुझे हमारा जो मेन डिस्प्यूट था ना वो उसी बात पे शुरू हो गया था। क्योंकि उसको एज अ पार्टनर, क्योंकि उसे लग रहा था कि देखो ये जो यूट्यूब चैनल है सब है, कहीं ना कहीं उसको भी रोल था, और था रोल तो ऐसा सच था, है ना, लेकिन मैंने मना कर दिया उस चीज के लिए, है ना, मैंने साफ मना कर दिया मुंह पे। एक होता है ना बंदा घुमा फिरा के बात करे, वो मुझसे होती नहीं है। मैंने साफ बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं पार्टनर नहीं बना सकती अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको बनाना है, आपने अपना अलग चैनल बना के आप इनकम कर लो, बट मेरा चैनल पे फिर मतलब वो चीज आई मन में। तो वहां से ही ना फिर उसको भी मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें बुरी लग गई, है ना। उसको भी लगा कि यार देखो निधि पहले तो कितनी अच्छी थी, मतलब मैं उसको कुछ भी बोलता था कि यार तू मेरे को पढ़ा दे, या पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी काम हो, मेरी गर्लफ्रेंड तक को पढ़ा देती थी, मतलब अच्छी थी नेचर वाइज, मतलब ऐसा कभी ऐसा लगा नहीं कि इसने तेर मेर करी हो किसी चीज में भी, अच्छा दोस्त समझती थी। और यहाँ एकदम से आके ये ऐसे कैसे कर गई, साफ मुंह कर गई कि हाँ नहीं मैं नहीं कर सकती। तो मेरा साफ देखो पॉइंट ऐसा था, देखो मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, देखो वो अपनी जगह सही था, क्योंकि वो मेरे को यूट्यूब पे हेल्प तो कर ही रहा था ना। आप किसी से हेल्प ले रहे हो, इस तरीके की एडिटिंग से रिलेटेड चीजें समझ रहे हो, सीख रहे हो, और भी कहीं चीज और भी मतलब चीजों में वो सपोर्ट कर रहा है। उसने मुझे मतलब मेरे कैमरा उठा के मतलब वीडियोस तक शूट करने में मेरी हेल्प करी थी, और काफी दिन करी। एक बार तो मेरी हालत इतनी खराब थी, मैंने उसको बोला था कि ना मेरे पापा जी की वीडियो शूट कर दे, क्योंकि मेरी हालत नहीं है इतनी कि मैं खड़े होकर वीडियो बना पाऊँ। तो वो करीबन 3 या 4 दिन लगातार आके उसने मेरे फादर की वीडियो शूट करी थी, मतलब वीडियो मतलब बनाया था। तो ऐसा चाहिए, देखो यार वो इंसान बुरा नहीं है, वो इंसान सही में दिल का बहुत अच्छा इंसान है जिसकी बात कर रही हूँ। और इंसान भी अच्छा था, और भी कोई सच कमी नहीं थी बंदे में। और मतलब उसके हिसाब से ना मनी इज नथिंग, पैसा कुछ नहीं होता, पैसा कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि उसने मुझे एक बात बोली थी कि अगर तू मुझसे लाख रुपए मांगे ना, मैं ला के दे दूंगा मेरे पास हो तो कभी, ये बात उसने मुझे बोली थी। बट तू कैसे मुकर गया, मतलब मुकरा मतलब इन द सेंस कि तूने ये तेर मेर कहाँ से सीख ली ये करनी, ऐसे कैसे कर गया। मुझे कभी लगा नहीं था कि तू ऐसे भी कर जाएगी, कभी नहीं लगा था। तो ये कहीं ना कहीं चीज थी, क्योंकि उसके लिए मनी मैटर नहीं कर रही थी इस चीज में, समझ रहे हो, फ्रेंडशिप में कि ना पैसा मतलब मैटर नहीं कर रहा था कि हाँ कि अगर मैं मांगू तो वो मुझे नहीं देगा, या वो मुझे मांगे या मैं उसे नहीं दूं, ऐसा वो चीज। लेकिन मैं तो साफ मुकर गई ना, मैंने तो मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अब मेरा पॉइंट ये था, देखो मैं ये नहीं जानती कि मैं पहले ऐसा करती या ना करती, मेरे को नहीं पता था। क्योंकि मैं उसे गलत नहीं कह रही हूँ कि वो मेरे चैनल को वैल्यू प्रोवाइड तो कर रहा था, है ना, कर रहा था। तो वो चीज थी। तो बस इतनी ये बात थी कि ना हर महीने का 25-30% अपने YouTube चैनल का एक एज अ पार्टनर मैं नहीं मना कर दिया उस चीज के लिए, ठीक है। तो वो चीज उसको भी मतलब ये होता नहीं खटक गई। तो कहीं ना कहीं उसके बाद मेरी 2 या 3 बार जब भी बात हुई, वो कहीं ना कहीं मुझे टोंट मार देता था इस चीज का, तू चेंज हो गया, तू ऐसा है वैसा है, तू ऐसा नहीं थी वैसे नहीं थी, मतलब मुझे खुद को गिल्ट फील कर होने लग जाती थी जब भी मैं उसे बात करी। तो फिर मैंने ना खुद से भी थोड़ी सी दूरी बना ली, समझ रहे हो, कि मेरे को ऐसा फील लगने लग गया कि यार मतलब आप बात कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे खुद को ऐसा फील मतलब हो जाता था कि यार मैं एक बुरी इंसान हूँ। उससे मैं जब भी बात करती मुझे लगता है जैसे मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, ये चीज थी। तो फिर मतलब बंदा खुद भी थोड़ा सा बैक स्टेप हो जाता है मतलब चीजों से देख के, है ना। तो और सामने वाला फिर उसने मेरे को ये बात बोल दी थी कि अब निधि मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगी बात कभी भी, अगर लेकिन खुद से नहीं हो पाएगी, या मतलब मेरा मतलब कुछ पता नहीं, ऐसे उसने ये लाइन बोली थी। लेकिन अगर तुझे कभी मेरी जरूरत हो, कभी मुझसे बात करना हो, मुझसे कोई काम हो, तो कभी भी कर सकती है, तेरे पास मेरा फोन नंबर है, ये बात बोली। और ये बात मुझे बहुत बुरी लग गई उस टाइम। मेरे मन में ये आया कि चलो यार मान लिया, चलो मैंने मना कर दिया एज अ पार्टनर बनाने के लिए अपने चैनल पे, इसका मतलब इस बात पे सामने वाले ने मुझे ये बात क्यों बोली, है ना। मेरे को बहुत हर्ट हुआ उस टाइम। फिर और क्योंकि मैं उस टाइम अपने वर्स्ट फेज से गुजर रही थी अपनी लाइफ के, मेरा वर्स्ट फेज था मेरे पति की डेथ।
मैं ऐसे टाइम में ना, कोई इंसान ये सोचता है कि यार किसी से बात ही कर ले यार, है ना, और ऐसे टाइम में यार कोई एहसान थोड़ी है किसी पे बात करना, आप समझ रहे हो वो चीज। जब सामने वाले बंदे को नहीं पड़ी तो मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों करूं फोन, मतलब ये मतलब मेरे को अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के थोड़ी बात करनी है या इस तरीके से, समझ रहे हो आप। तो फिर मेरे अंदर भी वो चीज आ गई, मेरा लाइफ का फिर वो वर्स्ट फेज था जिंदगी का, मैं पूरी पूरी रात रोया करती थी, बट मैंने जिंदगी में कभी फोन मिला के उसके सामने अपनी दिल की बात या दुख कभी शेयर नहीं करा कि हाँ मैं परेशान हूँ ये है, क्योंकि इतने साल 8-10 साल पुरानी दोस्ती थी तो बंदा सोच लेता है कि चलो फोन कर ले, मैंने नहीं किया। तो मेरे अंदर वो चीज आ चुकी थी कि मैं क्यों करूँ, अब मुझे नहीं करनी, है ना। क्योंकि अगले ने ये कैसे कह दिया, और उसने क्यों कहा, क्योंकि उसको लगा मैं चेंज हो गई हूँ, है ना। तो मैंने ऐसा क्यों किया। अब आप लोग मुझे सेल्फिश बोल सकते हो कि मैंने क्यों साफ मना कर दिया, बना सकते थे, अगर साथ मिलके चलते चैनल और ग्रो करता, ऐसे था वैसे था, है ना, चीजें कर सकते थे। तो ये चीज थी। तो सबसे पहली चीज मैं वहां पे बता दूं कि मैं ऐसी सिचुएशन में थी उस टाइम कि देखिए मेरे पास, देखिए एक इंसान जो मतलब जिसके पास 500 रुपए भी ना हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचना चाहती थी, समझ रहे हो वो चीज। मैं चाहती थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का करूं और खुद का करूं। जब आपकी खुद की नाव डूबी हुई होती है ना तालाब में, तो आप दूसरों की किश्तियां बचाने में नहीं लगते हो, आप अपनी नाव को ठीक करने में लगते हो, समझ रहे हो। ये मेरी जिंदगी का फैक्ट है, ठीक है। तो जब मेरी नाव डूबी हुई है तो मैं किसी और को नहीं उठा सकती, मैं अपने आप को उठाऊंगी सिर्फ। ऐसे टाइम में अगर मेरे को मैं एक माँ हूं, और माँ हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए सेल्फिश होती है, हो जाती है और होगी भी, क्योंकि मैं एक माँ हूं। तो मुझे सिर्फ अपने बच्चे के लिए करना था, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना था उस टाइम, सिर्फ अपना बच्चा और मैं, बस। ये मेरा लाइफ का फैक्ट था। तो इस चीज में अगर मेरे से कोई नाराज हो, दोस्ती टूटे तो टूटे, बेशक टूटे, मुझे कोई वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे का करूंगी सिर्फ उस टाइम। तो ये मेरी रीजन था कि अगर मैं एक बार बताऊं, अपनी यूट्यूब इनकम का उस टाइम 25-30% हर महीने देती रहती ऐसा पार्टनर बना लेती, तो उस टाइम मेरी जो इनकम थी नहीं जमा हो पाते मेरे से पैसे, और मैं अपना घर कैसे बनाती, आप ही बताइए ना। अपने बच्चे के लिए मैं कैसे क्या कर लेती, बताइए ना आप वो चीज। तो ऐसे टाइम में अगर मैंने सेल्फिश होना सही समझा तो इसमें क्या गलत किया, मुझे बताइए ना। हाँ मैंने सेल्फिश हूँ इस चीज में, मैंने नहीं बनाया पार्टनर। और अगर इस मामले में अगर मैं बुरी फ्रेंड हूं तो बुरी सही, मुझे नहीं, फिर ऐसे दोस्त मुझे भी नहीं चाहिए जो मुझे नहीं समझ सकते। ये मेरी सोच थी। उसकी सोच ये थी कि हाँ यार बुरे टाइम में, या जो लगा लो कि मतलब चेंज हो गई नहीं थी, सिर्फ अपना अपना सोच रही है, तो सोचूंगी अपना ही सोचूंगी सिर्फ। क्योंकि दुनिया में देखा है ना, बुरा टाइम देखा है मैं, और मैं अपने वर्स्ट फेज में से गुजर रही हूँ। ऐसे टाइम में मुझे सिर्फ अपना करना है, ये चीज थी। तो यहाँ पे आके मेरी दोस्ती टूट गई। और उसके बाद मतलब उस इंसान ने मुझे, मतलब उस मेरे फ्रेंड ने मुझे कई बार बोला कि तू चेंज हो गई। मैंने भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दी चीजों को। मैंने कहा कोई नहीं, होगी तो हो गई, है ना, क्या कर सकती हूँ मैं ऐसी चीज में। तो यहाँ पे मैं एक बात यहाँ क्लियर कट बोल देती हूँ, मेरे फ्रेंड के लिए कोई नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे को वो गलत नहीं लगता आज भी। क्योंकि जो उसने मेरे से एक्सपेक्टेशन रखी थी ना, वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं उसकी गलत नहीं थी। क्योंकि यार वो मुझे एक मेरे चैनल को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था उस टाइम, है ना, मुझे हेल्प तो कर ही रहा था। और वो मेरे चैनल के साथ मतलब एक एज अ पार्टनर की तरह चलना चाहता था, कि एज अ पार्टनर उस चैनल को मिलके ग्रो करेंगे और आगे तक लेकर जाएंगे। बट मैं सब कुछ बस ऐसे टाइम में शायद मैं खुद ही करना चाहती थी, खुद के बारे में सोच रही थी, मैं सेल्फिश थी। मैं गलत नहीं बोलूंगी इस चीज में, बट अब वो चीजें, अब ये है कि दोबारा वो दोस्ती हो जाए या कुछ है तो वो शायद नहीं हो सकती। पहले वाली बात तो कभी भी नहीं बन सकती अब, क्योंकि मेरे मन में भी खटक चुकी चीजें, उसके मन में भी खटक चुकी हैं, और अब वो चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती। बस इतना कहूंगी कि शायद अब तो हम ना बात भी नहीं हो पाएगी, मुझसे नहीं हो पाएगी अब बात, क्योंकि चीजें मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने से ना बोली जाए, कहीं नहीं जाती, बट वो चीजें बस अपने आप साइलेंटली खत्म हो जाती हैं, है ना। तो वो हो जाती हैं, बस क्या कर सकते हैं। बस मैं इतना चाहती हूँ हमेशा लाइफ में खुश रहे जहाँ भी रहे, और शायद वो भी मेरे लिए ही चाहेगा।
और मैं तो ऑल द बेस्ट बोलूँगी उसकी लाइफ के लिए। लेकिन हाँ, मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि उसका सपना था यूट्यूब, बट उसने कभी यूट्यूब आगे चलाया ही नहीं, कंटिन्यू ही नहीं किया। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों किया उसने, बट उसको करना चाहिए था। मैंने बहुत बार बोला था कि यूट्यूब अपना चलाए, करे काम, अपना चैनल खोले, बट उसने कभी नहीं खोला। उसने कहा कि यूट्यूब की लाइफ तो बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ होती है, हर कोई मतलब नहीं झेलना मुझे ये सब चीज़ें, मुझे नहीं करना, मतलब मैं नॉर्मल नौकरी ही देख लूँगा, मतलब ऐसे ही सच बात हुई थी। बट आप शायद मुझे बोल लो कि हाँ लड़की सेल्फिश है, तो हूँ भाई, अपने बच्चे के लिए तो हर कोई सेल्फिश हो जाता है। और सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए सोचना चाहती थी मैं, और अभी भी सिर्फ खुद के लिए सोच रही हूँ, और आगे भी खुद के लिए सोचूंगी मैं। कुछ गलत नहीं है इसमें, खुद के लिए सोचना चाहिए। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, आप ही बताइए ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।